तो कैसे हो तुम लोग। मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक होगे और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 51। अगर आप लोग ने पिछले चैप्टर देखा हो तो आप लोग को मालूम ही होगा। पिछले चैप्टर में सुचिन अपने दोस्त क्वीन और वेंगजी के साथ होटल में खाना खाने आया होता है और सुचिन क्वीन को कह रहा होता है जिंग के पास पहचान पत्र नहीं है क्योंकि वो पहाड़ों में रहती थी, क्या तू उसका पहचान पत्र बनाने में मदद नहीं कर सकता। लेकिन क्वीन कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप बैठा होता है और बड़े गुस्से में लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग खाना खा के अपने घर पे जा रहे होते हैं। फिर बाद में हमें सुचिन और वेंगजी को दिखाया जाता है, वो दोनों एक ही कार में होते हैं और सुचिन वेंगजी को कह रहा होता है तेरे फैमिली के पास तो बहुत सारे दुकानें होंगे तो उनमें से किसी एक दुकान पे जिंग को काम पे रख देना। और वेंगजी कहता है ठीक है मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, उसको मैं कोई काम दिला दूंगा। और वहाँ पर वो चैप्टर खत्म हो गया था। अब इसके आगे की स्टोरी चालू होते हैं। स्टार्टिंग के चैप्टर में सुचिन अपने घर पे आ गया होता है और दरवाजा खोल के कह रहा होता है मैं घर पे आ गया और क्या तूने खाना खाया। और हमें दिखाता है जिंग अभी भी कंप्यूटर पे गेम खेल रही होती है। फिर जिंग सुचिन को कह रही होती है मैंने खाना खा लिया और मैंने तेरा हिस्सा किचन में रखा हुआ है। और सुचिन सोफा पे जाके आराम से बैठ जाता है और उसकी बिल्ली चौंक जाती है। और सुचिन कह रहा होता है मैं बाद में खाना खा लूंगा जब मुझे भूख लगेगी। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया जाता है, वो थोड़ा सा पिया हुआ लग रहा होता है और वो अपनी बिल्ली के साथ खेल रहा होता है और उसकी बिल्ली सुचिन को दूर कर रही होती है अपने पंजे से। और सुचिन अपनी बिल्ली को कह रहा होता है तू आजकल बहुत ही मोटी होते जा रही है, लगता है तेरा खाना कम करना होगा। और सुचिन की बिल्ली का नाम मैंने अभी तक शायद से तुम लोग को नहीं बताया तो अभी मैं बता देता हूँ। सुचिन ने अपनी बिल्ली का नाम तरबूज रखा हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन के पास आके सूंघ रही होती है कि वो दारू पिया है कि नहीं। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन को कहती है तूने लगता है कुछ ज्यादा दारू पी लिया है आज और तू बियर बार में भी गया था ना आज। और जिंग सुचिन को कह रही होती है तू क्या साथ में कोठे पे भी गया था क्या तू। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपने आप को चारों तरफ सूंघ रहा होता है और जिंग को चिल्ला के कह रहा होता है तुझे कैसे मालूम चला और किस तरीके की टेक्निक तूने यूज की ये सब पता करने के लिए योद्धा। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन को देख रही होती है कि वो बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है और जिंग सुचिन को कह रही होती है तेरे कपड़े से लड़कियों की खुशबू आ रही है इसीलिए मुझे पता चल गया। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपने होठ को सूंघ रहा होता है और कह रहा होता है किस तरह की खुशबू मुझे तो पता नहीं चल रहा। और अपने मन में कह रहा होता है मुझे लगता है कि ये सारी खुशबू उस वेंगजी की वजह से मेरे कपड़े में आ गई होगी क्योंकि वही लड़कियों के साथ घूमता रहता है और मैं आते समय उसी कार में भी आ रहा था, शायद इसीलिए मेरे कपड़ों में से ऐसी खुशबू आ रही है। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया जाता है पांडा की तरह और उसमें स्टार्टिंग में हमें छोटा सुचिन दिखाया था, वो कह रहा होता है मैं इस समय का लड़का हूँ और मैं ऐसी जगह पे जाना पसंद नहीं करता। और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा सुचिन को दिखाया जाता है और कह रहा होता है वो सब जगह पे जाना गैर कानूनी है। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन की बिल्ली को दिखाया जाता है, वो नीचे खेल रही होती है और सुचिन जिंग को समझा रहा होता है तेरे दिमाग में जो भी चल रहा है वो बंद कर दे, उसके आगे बिल्कुल मत सोचना। और मैं तुझे बता दूं इस समय में कोठे सब होते नहीं है और वो गैर कानूनी है और लड़कियों को बेचना भी अभी गैर कानूनी हो चुका है, इसके लिए तू चिंता बिल्कुल भी मत कर। तू ये मत सोच कि मैं तुझे किसी को बेच दूंगा, समझ गई ना। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन को कहती है इस समय की दुनिया में इतने सारे कानून और इतनी सारी पाबंदियां हैं। नेक्स्ट सीन में सुचिन तकिए को अपने पास रख लेता है और जिंग को समझा रहा होता है बहुत सारी पाबंदियां हैं इस समय में और कानून का हमें पालन करना चाहिए। अगर हमारे समय में कानून अगर इस तरीके का होता कि तू चाहे तो किसी का भी शरीर किसी को बेच सकती थी, अगर गैर कानून नहीं होता ना तो तू अपने शरीर में से किडनी, लीवर, आंख, दिल सब कुछ बेच देती और वो कानून की नजरों में अपराध भी नहीं होता। लेकिन ये सब चीज बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए सरकार ने ये सब चीज पे पाबंदियां लगा के रखी है। और दूसरी तरफ तू ये मत सोच कि ये सब चीज होने के बावजूद भी ये दुनिया शांति भरी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गैर कानूनी तरीके से ये सब चीज करते हैं, तो इसके लिए तू सावधान रहा कर। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया जाता है, जिंग बहुत ही ज्यादा डरी हुई लग रही होती है और अपने मन में देख रही होती है कि किस तरीके से सुचिन ने उसको बांध के रखा है और उसको अब चाकू से काटने ही वाला होता है और सुचिन को बहुत बुरा दिखाया जाता है। जिंग ये सब अपने मन में देख रही होती है और कह रही होती है इतना खतरनाक है, अच्छा है कि यंग मास्टर ने अभी तक मेरे शरीर में से कुछ भी निकाल के नहीं बेचा, वरना मेरा क्या होता। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को देख रहा होता है, फिर सुचिन जिंग को कह रहा होता है क्या तू अपने आप को देख के नहीं समझ में आ रहा है कि आजकल तू कितने आराम से रह रही है। लेकिन ये अच्छी बात है कि तू इस समय में आराम से रह रही है, लेकिन थोड़ा सा चौकन्ना रहना भी अच्छी बात है। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को कह रहा होता है लेकिन जिंग कुछ भी नहीं सुन रही होती और अपने मन में वही सब देख रही होती है कि किस तरीके से सुचिन इसके शरीर के हिस्से को किस तरीके से बेच रहा है। सुचिन ये सब देख के अपने मन में कह रहा होता है आखिर ये अपने मन में क्या सोच के रही है इतनी देर से, जरूर कुछ अजीब अजीब देख रही होगी। नेक्स्ट सीन में सुचिन सोफा से उठ जाता है और अपने मन में कह रहा होता है मैं जाके देखता हूँ कि जिंग ने आखिर क्या बनाया था, फिर मैं उसे गर्म करके खाता हूँ। नेक्स्ट सीन में सुचिन किचन में आ गया होता है और उसे दिखता है कि जिंग ने खाने को अच्छी तरीके से पैक करके रखा हुआ होता है और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है अरे मुझे मिल गया, देखने से तो अच्छा
अच्छा लग रहा है, अभी देखता हूँ कवर हटा के कैसा होगा। नेक्स्ट में सुचिन मुस्कुरा रहा होता है और वो खाने को उठा के अपने मन में कह रहा होता है कितना अच्छा लगता है जब घर पे आओ और तुम्हारे लिए खाना बना के कोई रखा हुआ हो और मुझे थोड़ा सा खा लेना चाहिए, अगर मुझे भूख नहीं लगा है तो भी, वरना वो आजकल मेरे लिए खाना भी नहीं रखेगी। नेक्स्ट सीन में सुचिन खाना खा के प्लेट धो रहा होता है। फिर सुचिन प्लेट धो के बाहर निकल रहा होता है और सीधा सोफा पे बैठने जा रहा होता है और जिंग कंप्यूटर पे काम कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में सुचिन सोफा पे जाके बैठ जाता है और जिंग को देखकर सुचिन अपने मन में कह रहा होता है जितना मैं जिंग को देखता हूँ उतनी ज्यादा अच्छी जिंग मुझे लगती है, कितना अच्छा होता कि अगर मैं उसे गले लगा पाता और जब मैं उसे अपने करीब रखता तो किस तरीके से मैं महसूस करता। ये सब अपने मन में सोच रहा होता है और हमें बताया जाता है सुचिन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है क्योंकि सुचिन कुछ भी नहीं कर सकता है जिंग के साथ, क्योंकि उसको मार्शल आर्ट आता है। अगर वो कुछ भी गलत करने गया तो मालूम है कि जिंग उसका क्या हाल कर सकती है। नेक्स्ट सीन में जिंग कंप्यूटर पे काम कर रही होती है और पीछे से सुचिन जिंग को कहता है मेरे पापा के बारे में तेरा क्या ख्याल है जब तू उसे पहली बार मिली थी तो। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन को कहती है मुझे नहीं मालूम। फिर सुचिन जिंग को कहता है मेरे पापा बहुत ही जिद्दी है और हमेशा वो कहते हैं ये कर वो कर, और उनका चेहरा भी बहुत ही गुस्से वाला है और कभी कभी अपने दोस्त के पापा से जलन होने लगती है क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जिंदगी जीते हैं। वो अपने पापा के साथ खेलने जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं, हर जगह जाते हैं और उसके पापा उन लोग पे गुस्सा भी नहीं करते। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया जाता है, जिंग चुपचाप ये सब सुन रही होती है और कुछ भी नहीं बोलती। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया जाता है, चारों तरफ एकदम इमोशनल सीन बन गया होता है और सुचिन अपने हाथों को आगे करके कह रहा होता है जब मैं छोटा था तब मैं अपने पापा को गले लगाने के लिए तरसता था और मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि पापा मेरे को एक बार गले लगा रहे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपने चेहरे पे हाथ रख के कह रहा होता है मुझे मालूम है ये रिक्वेस्ट बहुत ही अजीब थी लेकिन तो भी। फिर सीन चेंज होता है और हमें सुचिन और जिंग को दिखाया जाता है। सुचिन जिंग को कह रहा होता है क्या तू मुझे गले लगा सकती है एक बार, बस मुझे ये देखना है कि किस तरीके से लगता है जब कोई दूसरे को गले लगाता हो। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया जाता है, जिंग अपने मन में कह रही होती है आखिर कैसे मैं इन सब चीजों में आके फंस गई। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया जाता है, सुचिन जिंग से मुंह मोड़ लेता है और कहता है भूल जा, मैंने अभी जो भी कहा वो सब जाने दे क्योंकि तू मेरा पापा नहीं है और वैसे भी मैं हमेशा ये जानना चाहता हूँ कि एक दूसरे को गले लगा के कैसा लगता है। मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर तू नहीं चाहती मुझे गले लगाना तो भी। नेक्स्ट सीन में जिंग ये सब देख के थोड़ी सी इमोशनल हो रही होती है। फिर जिंग थोड़ा सा हिचकिचा रही होती है और अपनी मुट्ठी बांध रही होती है और सुचिन को कह रही होती है मैं तेरी मदद कर सकती हूँ इन सब छोटी चीज के लिए। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन के पास आ जाती है, अपने दोनों हाथ आगे फैला लेती है और कह रही होती है चल ठीक है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सुचिन और जिंग एक दूसरे को गले लगा लिए होते हैं, लेकिन सुचिन जिंग को कुछ ज्यादा जोर से गले लगा लिया होता है। जिंग ये सब देख के बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। जिंग सुचिन को किसी तरीके से गले लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन को कह रही होती है क्या ये काफी नहीं है, लेकिन सुचिन बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है और कह रहा होता है नहीं थोड़ी देर और। नेक्स्ट सीन में जिंग किसी तरीके से ये सब बर्दाश्त कर रही होती है और अपने मन में कह रही होती है मैं तो बस यंग मास्टर की मदद कर रही थी कि जब कोई इंसान किसी को गले लगाते तो उनको कैसा लगता है, मेरा इरादा एकदम साफ है, मेरे अंदर कोई भी कुछ गलत नहीं है, ये सब अपने मन में कह रही होती है। नेक्स्ट में सुचिन बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है जिंग को गले लगा के और अपने मन में कह रहा होता है इसका शरीर कितना गर्म है और इसके बाल में से कितनी अच्छी शैम्पू की खुशबू आ रही होती है, मैं नहीं चाहता कि मुझसे डर जाए वरना मैं इसको और भी जोर से गले लगा लेता। तभी जिंग सुचिन कहती है कि अब मैं जा सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को कह रहा होता है मुझे मालूम चल गया कि किस तरीके से महसूस होता है, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया योद्धा। और नेक्स्ट सीन में जिंग बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और सुचिन को कह रही होती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपनी जगह से उठ जाता है और कह रहा होता है मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है वो दारू पीने की वजह से, मैं जाता हूँ सबसे पहले नहा लेता हूँ। नेक्स्ट सीन में सुचिन वहाँ से जा रहा होता है और जिंग अभी भी शर्मा रही होती है सुचिन को देख के क्योंकि उसने अभी भी सुचिन को गले लगाया है। और हमें जिंग को दिखाया जाता है जिंग बिल्ली के साथ खेल रही होती है और अपने मन में कह रही होती है ऐसा लगता है कि यंग मास्टर जितना बाहर से खुश दिखते हैं उतना अंदर से है नहीं, वो बहुत ही उदास है अंदर से। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना, जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माय वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो चैप्टर नंबर 52 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।